किसी ने कहा है, हर सितम का जवाब निकलेगा, हर चुभन से गुलाब निकलेगा, तोड़ कर कैद की अमावस को देखना आफताब निकलेगा। और यारों, सब्र जब आसमां को छू लेगा, खाक से इनकलाब निकलेगा। झारखंड की धरती ने भी काफ़ी कुछ सह लेने के बाद ऐसे ही एक इनकलाब को जन्म दिया है। इनकलाब रूपी इस चिंगारी का जन्म झारखंड के एक छोटे से प्रखंड तोपताची के अति पिछड़ा गांव मानटाड़ में एक किसान के घर में हुआ। जन्म के साथ ही इस बालक की विकास गति ने आसमान को छूने के लिए मचलना शुरू किया। यह इनकलाब, यह चिंगारी आज जयराम महतो के रूप में झारखंडियों के हक, हुकूक और अधिकार के लिए बड़े जन आंदोलन की अलख जगाने में लगा है। झारखंडी जनता ने इनके तेवर को देखते हुए इन्हें टाइगर की उपमा से नवाजा है। चीखे गूंजेगी धरती में, चीख चीख में क्रंदन होगा। चीखे गूंजेगी धरती में, चीख चीख में क्रंदन होगा। जिस दिन हमने हथियार उठा लिया, उस दिन धरती पर यमराज को विनम्र। जयराम महतो की खासियत है कि उन्होंने झारखंड आंदोलन के पुरोधा स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो को अपना आदर्श बनाया और विनोद बाबू के बहुचर्चित नारे पढ़ो और लड़ो को सार्थक किया। जयराम महतो ने मानटाड़ जैसे छोटे और पिछड़े गांव की उपज होने के बावजूद अंग्रेजी भाषा में मास्टर डिग्री हासिल की, फिर पीएचडी भी किया और तब जाकर झारखंडियों के अधिकार की लड़ाई शुरू की। श्री महतो पूरे झारखंड पर झारखंडियों का प्रथम अधिकार चाहते हैं। अपनी सोच को अमली जामा पहनाने के लिए श्री महतो ने लंबा संघर्ष किया। छोटी छोटी बैठकें, सभा, जन जागरण अभियान चलाकर श्री महतो ने झारखंडियों को जागरूक किया और आज भी कर रहे हैं। चाहे 1932 के खतियान का मामला हो या फिर मूलवासी के आरक्षण का, श्री महतो का नजरिया बिल्कुल साफ है। तूने सुना ना 1932 के खतियान? चतरा में इटा सुना ला कि नहीं? कि 1932 के खतियान झारखंड की पहचान बाबू सब सुना ला ना? तो 1932 के खतियान की लगे इटा एकदम क्लियर सोच के जाने है। तो काहे कि जब तक हमने के प्रयास आखिर 365 को सभा एक बाद हमने कंटिन्यू करबे यारो कारण हटे कि एक व्यक्ति के, एक छात्र, किसान, युवा सबके थोड़ा सा कानूनी अधिकार के बारे में जानना चाहिए, तब जाके हमने की लड़ाई मजबूत होते। एक से पहले की हलो नेताजी ने बुलाया तो इसीलिए हम लोग आ गए हैं। काहे बुलाया तुमको मालूम नहीं है। तो हमने भाई नया जमाना के हमने को छात्र लगे, हमने भीड़ देकर नहीं हो, व्यक्तिगत लाभ मिलता है, इटा ओकरा नहीं मिल सकल है। तो तैसने 1932 के खतियान लगाए और आधार पे हमने स्थानीय नीति के बात करे कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाओ। स्थानीय नीति के मने लगा कि झारखंड के लगा, सोबिन झारखंड का नहीं ना लगे। जैसे चतरा पार करके बिहार चल जेते, तो हमने अगर इतना जान बिहार चल जे में या बिहार में जाके कोई नौकरी के फॉर्म भर में तो भरे मिलतो नहीं मिलतो। तो जब हमने यहाँ चतरा के सामने बिहार राज्य है और फिर ठीक बगल में इधर यूपी है, यदि हमने यहाँ के स्टूडेंट के हुआ मौका नहीं मिलता है तो फिर बिहार यूपी के स्टूडेंट के यहाँ मौका नहीं मिलना चाहिए। हाल ही में पारसनाथ मुद्दे पर भी श्री महतो का दो टूक जवाब है कि जल, जंगल और जमीन आदिवासियों की धरोहर है। पहाड़ उनके भगवान हैं और इसे कोई अन्य समुदाय या सरकार किसी भी सूरत में नहीं छीन सकती है। देखिए, कहीं ना कहीं हम हर समुदाय की आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन पहला बात जो भी अभी तक वहाँ मीडिया पहुँचे, हम तो चाहेंगे जितने भी मीडिया के बंधु यहाँ आए हैं आप दोनों के पक्ष लें। पारसनाथ में जो दो समुदाय, एक तरफ विशेष समुदाय, एक तरफ समस्त ग्रामीण,
हम दोनों का पक्ष को लें और जानकारी इकट्ठा करें कि पारसनाथ का इतिहास क्या है, पारसनाथ का वजूद क्या है, और पारसनाथ में जो प्रतिबंध होने की जो बात कही जा रही है, इससे मानव जीवन पर, वहाँ के जो लगभग माने दर्जनों दर्जन गांव है, उनके जीवन पर, दैनिक चर्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहली बात, पारसनाथ माने लगभग 16,000 एकड़ में फैला हुआ एक विशाल भूभाग है, पहाड़ियों से घिरा हुआ, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जिनमें हम कह सकते हैं चंदवा पहाड़ी और भी जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों के मिलकर एक पारसनाथ बहुत विशाल क्षेत्र है। वहाँ पीरटा, डुमरी, तोपचाची ब्लॉक के लगभग दर्जनों दर्जन गाँव आश्रित हैं। वहाँ की माताएं सुबह भोर होती हैं और एक बार जंगल के लिए बिनने की लकड़ी, जो सूखी लकड़ियाँ हैं, उसे लाने के लिए जाती हैं, पात पाला के लिए जाती हैं, चुकरू के पतई के लिए जाती हैं, जड़ी बूटियों के लिए जाती हैं। तो वहाँ बहुत प्रकार की औषधियाँ हमें मिलता है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप फरमान जारी कर रहे हैं एक समुदाय के पक्ष को लेकर, तो कहीं ना कहीं बाकी समुदाय को भी आपको देखना होगा, क्योंकि प्राकृतिक साधन, प्राकृतिक संसाधन व्यक्ति विशेष, जाति विशेष का नहीं होना चाहिए। बाकी उनकी आस्था का सम्मान करते हैं, आप उनके लिए एक जो छोटी पहाड़ी है जहां उनका आस्था का केंद्र है उसे रिजर्व कर दें, उसके लिए एक गाइडलाइन तैयार करें, उसके लिए डिसिप्लिन करें। लेकिन 16,000 एकड़ के लिए अगर डिसिप्लिन बनाते हैं कि पाँव में इस प्रकार का सामान्य पहन के नहीं चढ़ना, तो वहाँ कांटा कंकीला पत्थर है। श्री महतो के जुझारूपन, माटी से जुड़ी बातें और झारखंडियों के लिए उफनता अपनापन ने पूरे सूबे में उनकी पहचान को एक महानायक का रूप दे दिया है। स्वर्गीय निर्मल महतो, स्वर्गीय रसिक हांसदा जैसे क्रांतिकारी शहीदों की तस्वीर जयराम में झलकने लगी है। श्री महतो के प्रति झारखंडी जनता के अपार और अद्भुत प्रेम को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि शीघ्र ही झारखंड में एक ऐसे ज्वालामुखी का विस्फोट होगा जो पूरे सूबे के राजनीतिक ढांचे को उलट पुलट कर रख देगा, और तभी जाकर विकसित झारखंड और खुशहाल झारखंडी का सपना साकार होगा।